हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो लिखेगा ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। लो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग जानेंगे। ठीक है, साइन एक्स का अच्छा यहाँ पर एफ एक्स क्यों लिखे हैं जी? अगर केवल साइन एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, ये सबको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब बोलोगे कि फंक्शन क्या होता है सर? ठीक है, तो फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब होता है, अब बोलो रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन इज डिफाइंड एज टू डिफरेंट सेट, मतलब दो सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन कहते हैं। 11th में पढ़ना है रिलेशन ऑफ सेट। ठीक है, कि जैसे में दो अगर सेट है तो उसके साथ का जो क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसको रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन का जो स्पेशल टाइप होता है उसको फंक्शन कहते हैं। जैसे में मोबाइल में हम लोग बोलते हैं ना कि अलग अलग फंक्शन है इसके। ठीक है, तो फंक्शन का काम क्या रहता है कि अगर हम कोई इनपुट डालेंगे तो वो आउटपुट देगा। जैसे में अगर आप मशीन में जब हम गेहूं डालते हैं तो वो क्या देता है? आटा देता है। तो ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार और भी एग्जांपल अगर हम लोग दे सकते हैं कि अगर मशीन में जब हम लोग फ्रूट का, मतलब जैसे में आप एप्पल डाले तो उसका जूस बना करके देता है, तो क्या इनपुट जो डालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन कहा जाता है। ऑल इनपुट वैल्यू को डोमेन कहते हैं, और सारे आउटपुट वैल्यू जो आते हैं, मतलब जैसे हमने जूस में क्या डाले? एप्पल डाले, और वो मशीन जो है वो उसको क्या करता है? मिक्स कर करके उसको वो क्या बना करके दे देता है? जूस। तो जूस जो होगा उसको आउटपुट वैल्यू बोलते हैं। तो आउटपुट वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज डोमेन आपको पूरा पढ़ना है ये सब सारे फंक्शन में, लेकिन हम लोग यहाँ केवल अभी बात करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो यहाँ जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स इसलिए लिख दिए क्योंकि हम लोग साइन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? एफ एक्स को, मतलब साइन एक्स। साइन एक्स भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, कोई पूछेगा व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, अगर ए और बी अगर कोई दो सेट होता है तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक रिलेशन अगर बी के साथ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। जैसे ए और बी सी, जैसे 1 2 3 दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है आपको 1 4 9 बी सेट में। तो यहाँ पर 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का, तो इस 1 इनपुट का एक आउटपुट है, तो एक के इसके साथ रिलेशन है, 2 के 4 के साथ 3 यूनिक रिलेशन है, तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन। 1 के 1 के साथ दोस्ती है, 2 के 4 के साथ दोस्ती है, उसको रिलेशन कहते हैं। 3 के 9 के साथ दोस्ती है, जैसे 1 1 2 4 और 3 9, ये क्या कहलाता है? एक रिलेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। ठीक है, और 1 के साथ कि जैसे ए और बी दो सेट है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मैपिंग होता है। मैपिंग मतलब इसका इमेज बनता है इसका, या बोल सकते हैं हर एक इनपुट का एक आउटपुट हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक आउटपुट होना चाहिए बी में, तो हम इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा फंक्शन ऐसे थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। हम लोग एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, जो हम लोग जानेंगे साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो देखिएगा साइन एक्स का ग्राफ, देखिए मैं बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको आपको पता नहीं है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं तो आपको एक जनरल तरीका ये है, एफ एक्स को हम बाई कहते हैं जी, इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा लिख देते। एफ एक्स जो फंक्शन है इसको बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऐसे चार्ट आप बना सकते हो ऐसे कर करके, इसको आप टेबल में 10th क्लास में पढ़ना था, एक्स और बाई ऐसे नाम दे दीजिएगा, और यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू जब 0 ले लीजिएगा तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 30 डिग्री रख दीजिए, कितना? π/6, तो sin π/6 का वैल्यू, तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। जैसे मैं यहाँ पर π/6 30 डिग्री रखिए, 37 1/2 होता है। और यहाँ पर x का वैल्यू π/6 रखिए, π/3 sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? √3/2 का वैल्यू कितना होता है? 0.866 होता है। कितना होता है?
0.866, ठीक है। पाई 90 रख देते हैं, तो 90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। फिर आप कितना रख दीजिए, 120 रख दीजिए, साइन 120 2π/3, तो साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, कितना होता है 0.866, ऐसा हो जाएगा। निगेटिव में रख सकते हैं जी, -π/6 अगर रखना चाहते हैं तो कितना होगा, साइन -π/6 का वैल्यू -1/2, साइन -π/3 का वैल्यू -0.866, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। अब इसको ग्राफ बनाइएगा तो आपको इस तरह का शेप बनेगा, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ये बहुत ये इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, साइन कॉस जो बहुत काम आते हैं, हमेशा आएंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ है आपका, इसको 0 यहां पर, जैसे मैं यहां पर यह हो जाएगा π/6, यहां पर आप बनाइएगा तो ऐसे ये होता है 90, π/2 मेन पहले हम इंडिकेट कर लेते हैं, ये पाई होता है, इसको हम बोलते हैं 3π/2, इसको बोलते हैं 2π, इसको 5π/2, इसको 3π, इसको हम बोलेंगे 7π/2, इसको बोलेंगे 4π, इसको बोलेंगे 9π/2, इसको बोलेंगे 5π। इधर बोलिएगा -π/2, यहाँ पर बोलेंगे -π, -3π/2, इसको -2π, -5π/2 अप टू सो ऑन। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर साइन का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है जी 0,1, यहाँ पर होता है 0,-1, ठीक है। साइन का जो मिनिमम वैल्यू होता है ना वो कितना होता है जी, साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है। तो जो साइन का जो ग्राफ होता है माइनस और 1 के बीच में ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ये साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, एक निश्चित इंटरवल में वापस ऐसे देखिए, ये वाला जो देखिए 0 से लेकर के पाई 180 फिर 2π, अब यही वाला चीज फिर वापस रिपीट हो रहा है, जैसे मैं शुरू में ऐसे रिपीट हुआ, फिर यही चीज फिर रिपीट हुआ, फिर ऐसे यही चीज रिपीट हो रहा है क्या, देखिए एक बार, फिर ये 2 बार, फिर ऐसे 3 बार होते जाता है पूरा, ठीक है। इसलिए साइन एक्स को हम एक पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, इसका पीरियड 2π होता है। तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो इसमें इनपुट वैल्यू एक्स के जगह पर क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ एक्स के जगह पर क्या क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, आप 30 डिग्री भी रख, 31 डिग्री, 32 सभी रख सकते हैं, लेकिन 31 32 का वैल्यू आपको निकालने नहीं आता, उसको कैलकुलेटर से निकालना होगा। इसीलिए ले सकते हैं सारे, एक्स के जगह पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, माइनस में प्लस में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो एक्स के क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जी, कुछ भी, उसको इनपुट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एक्स के जितने वैल्यू रख सकते हैं उसको इनपुट वैल्यू बोलते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल इनपुट वैल्यू, जितने भी इनपुट वैल्यू हम इसमें एक्स की जगह पर रखते हैं उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो ये साइन एक्स जो फंक्शन है इसका डोमेन कितना होता है जी, डोमेन ऑफ फंक्शन, इसको डीएफ, डोमेन ऑफ फंक्शन कितना होता है, ऑल रियल वैल्यू होता है। ऑल रियल वैल्यू को -∞ से इन्फिनिटी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं -∞ से और करके, एक ही बात है, रियल नंबर का मतलब -∞ से इन्फिनिटी कोई भी हो। रेंज कितना होता है जी, रेंज का मतलब होता है, और रेंज मतलब होता है कहां से कहां तक ये जा सकता है जी, मिनिमम कहां जा सकता है, -1 तक, अब मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1, फिर मिनिमम -1, फिर मैक्सिमम 1, -1 मतलब यहाँ मिनिमम -1 तक जा सकता है, -1 के बाद ये ग्राफ क्या होने लगता है, फिर बढ़ने लगेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर इस तरह से होगा, -1 से 1 तक होता है, ठीक है। तो इसका रेंज होता है -1 से 1, कितना होता है रेंज, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। इसको कैसे लिखते हैं जी, रेंज का मतलब होता है बाई बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है, और करके इस
रेंज का मतलब होता है, और ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, -1 लेस देन इक्वल टू sin x 1। sin x मतलब बाई, sin x का मतलब क्या होता है, ये हो गया कि sin का वैल्यू -1 से 1 होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया, मतलब रेंज -1 से 1 होता है डोमेन। अब इसका पीरियड कितना होता है जी, पीरियड यहां लिख लोगे, sin x इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन होता है। एक निश्चित टाइम इंटरवल पर ये जब रिपीट होवे तो हम उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ए फंक्शन रिपीट इट्स क्या इक्वल, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, निश्चित मतलब क्या बोलते हैं, एक निश्चित पार्टिकुलर इंटरवल पर क्या हो, रिपीट हो, तो इस पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या होता है जी, पीरियड ऑफ साइन एक्स 2 पाई होता है, याद रखिएगा। आप वेव पढ़िएगा वहां पर आप पढ़िएगा पीरियड, ये सब ठीक है, टाइम पीरियड वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, वेव 10th 9 क्लास में शायद पढ़े होंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पढ़े होंगे, फिर आपने वेवलेंथ पढ़े होंगे, वेवलेंथ बराबर क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी स्पीड इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता है जी, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, v इंटू म्यू होता है। v का मतलब क्या होता है, आप ऐसे फॉर्मूला पढ़े, v बराबर होता है लैम्डा बाई टी, ठीक है, तो लैम्डा 1/t को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v होता है, तो लैम्डा बराबर होता है v अपॉन फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 1 टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आपने उधर पढ़ा होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किताब में कुछ किताब में ऐसे भी लिखता है, f से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए ये हो गया आपका साइन एक्स का पीरियड, तो ये आपका अब बोलिएगा कि सर ये इसका इससे क्या रिलेशन, अब जैसे 30 डिग्री अगर हमको इंडिकेट करना रहता तो यहाँ पर ऐसा क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, अगर π/6 यहाँ पर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, π/6 हो जाएगा। ऐसी 90 से ज्यादा 120 लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना जी, 120 2π/3 हो जाएगा। ऐसी सारे वैल्यू निकालते जा सकते, उसी प्रकार इधर में भी वैसे निगेटिव में ले सकते हैं, ठीक है, इधर -π/6 फिर -π/3 ऐसे सारे वैल्यू ले सकते हैं, -2π/3, ठीक है। तो हमको ऐसे नंबर लाइन पर दिखाना रहे तो बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है, याद रखिए बहुत काम आता है, डोमेन रेंज सबका डोमेन पर, साइन एक्स का डोमेन -∞ से इंफिनिटी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बोल सकते हैं, रेंज होता है -1 से 1, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ये बात याद रखिएगा सभी, ठीक है। तो चलिए साइन एक्स जो होता है एक सिनुसॉइडल वेव होता है, कैसा होता है, सिनुसॉइडल, सिनुसॉइडल का मतलब होता है ना एक निश्चित इंटरवल पर रिपीट करें, इसीलिए इसको सिनुसॉइडल वेव कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग करंट, ये जो पंखा चल रहा है किसके कारण, एसी करंट ये होता है, ये जो घर में जो करंट जो चल रहे हैं पंखे, इस किसके कारण, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट बोलते हैं। और जो हम लोगों का मोबाइल जो चला रहे हैं, उस मोबाइल में जो करंट जो आ रहा है ना मोबाइल में, उसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग मतलब होता है ना एसी करंट, ठीक है। तो ये जो वेव है ना, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, वो साइनसॉइडल वेव इसी तरह का होता है, जो घर में जो ये करंट आते हैं वो इस तरह का इसका वेव, इसकी ग्राफ होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो साइनसॉइडल वेव की तरह होता है, ऐसे ऐसे होता है। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी करंट का हो गया, ठीक है। जैसे में I बराबर इस I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये जो हुआ करंट का इक्वेशन हो गया, जैसे हम करंट को ऐसे लिखते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो हम लोग घर मोबाइल वाला जो यूज करते हैं V बराबर IR, होम स्लो वाला जो पढ़ते हैं ना, तो वो होता है डीसी करंट के लिए वैलिड होता है। I0 मतलब होता है इनिशियल करंट, I मतलब नेट करंट, I0 साइन ओमेगा टी, ये जो होता है ना वेव जो होता है ना, इसका ग्राफ जो होता है, जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो I0 के बराबर होगा, और जब साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम अगर 1 हो -90 हो जाएगा तो -I0 हो जाएगा। जैसे में करंट 1 से -1 होता है ना, -1 से 1 होता है, तब इसमें हम इसकी वैल्यू अगर 90 कर दो तो साइन 90 1, तो I0 के बराबर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू -90 कर दो साइन -90 -1, तो I का वैल्यू -I0 होगा। जैसे में यहाँ पर -1 होता है तो यहाँ पर 1 होता है।
तो करंट का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, जब -90 रहेगा तो माइनस आई नोट, अब +90 रहेगा तो आई नोट हो जाएगा, आई का वैल्यू आई नोट के बराबर होगा। तो ऐसे लिखने का तरीका होता है। उसी प्रकार वोल्टेज में भी ऐसे V = V नॉट sin ω t लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आगे पढ़ोगे 12th क्लास में। ठीक है, ये जो ग्राफ जो होता है ना आगे बहुत काम आएंगे आपको। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। लिखिएगा, चार्ट एक बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और इधर लिखेगा डोमेन रेंज। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक fx = sin x, इसका डोमेन होता है रियल वैल्यू, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, या लिख सकते हैं -∞ से इन्फिनिटी। कैसे लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं जी। रेंज कितना होता है sin x का, y बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। fx = अगर cos x होता है तो इसका x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू होता है, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, और करके लिख लीजिए दोनों में से कोई एक। रेंज जो होता है वो y बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है जी। तीसरा लिखिएगा fx = tan x, तो ये होता है आपका fx = tan x का रेंज कितना होता है जी, लिख लीजिएगा। वैसे भी फिर आपको लिखा ही देंगे, दो ये हो जाए x बिलोंग्स टू, लिखिएगा x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू जिसमें से 2n + 1 π/2 को छोड़ करके होगा। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, रेंज होता है y बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी। तीसरा होता है fx = cot x, इसका होता है x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू जिसमें n पाई को छोड़ करके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब y बिलोंग्स टू कितना होता है जी, -∞ से इन्फिनिटी होता है इसका भी। नेक्स्ट लिखेगा fx = sec x, तो sec x का होता है x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू जिसे 2n + 1 π/2 को छोड़ करके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होता है जी, लिख लीजिएगा y बिलोंग्स टू होता है -∞ से -1, y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट होता है fx = cosec x, इसका होता है x बिलोंग्स टू 2n पाई हो जाता है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये रेंज जो होता है y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। याद रखिएगा, ये होता है sin x का डोमेन। अब ये रेंज, डोमेन रेंज। पीरियड भी लिख सकते हो ऐसे, पीरियड कितना होता है जी, पीरियड sin x का जो पीरियड होता है ना वो 2 पाई होता है, cos x का पीरियड 2 पाई, tan x का पीरियड पाई, cot x का पीरियड पाई होता है, sec x का पीरियड जानते हो कितना होता है, 2 पाई होता है, और cos x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। याद रखिए, पीरियड मैं यहाँ पर लिख दिए, ये इधर वाला पीरियड, sin x का पीरियड 2 पाई, cos x का 2 पाई, tan x का पाई, cot x का पाई, sec x का 2 पाई, cos x का 2 पाई। tan और cot का पीरियड पाई होता है, sin cos sec का cos का पीरियड 2 पाई होता है, मतलब 2 पाई पर वो रिपीट करता है ग्राफ। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना नोट कर लीजिए। ये -∞ से -1 है, ओपन और क्लोज इंटरवल होता है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्लोज और ओपन। क्लोज और ओपन से मतलब समझाएंगे, ओपन कब लगाते हैं, क्लोज कब लगाते हैं। ये होता है y बिलोंग्स टू -∞ से -1, ओपन क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्लोज और ओपन इंटरवल।
और पीरियड इसका 2 पाई है जी। 3 चार्ट बनाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन, रेंज और पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा। बढ़िया सी चार्ट याद होना चाहिए, बहुत काम का है ये। कंप्यूटर में जितना डेटा रखा जा सकता है, ठीक है, 1000 जीबी, 1000 क्या मतलब कम से कम 50,000 जीबी भी अगर हम डेटा अगर दिमाग में रखें ना, तब पर भी दिमाग खाली रहेंगे। तो इतना दिमाग का कैपेसिटी होता है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि अगर कंप्यूटर में भी अगर कुछ भी डेटा नहीं रखे ना, तब पर भी कोई डेटा उसमें होता है, उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी उसी तरह से होता है कि अगर हम लोग कुछ नहीं भी सोचेंगे तब पर भी हम लोग सोचते हैं नहीं। अच्छा, आपको कुछ नहीं भी सोचने कहेंगे तब पर भी आप सोचने लगते हैं। हम बोलेंगे कि कोई कुछ मत सोचे, तब पर भी आप सोचते हैं। हाँ, तो उसको बोलते हैं मतलब उसी को बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, अपने आप ले लेता है वो डेटा। ठीक है, तो हमारे भी दिमाग का जो कैपेसिटी बहुत होता है, लेकिन हाँ, तो लिखेगा दूसरा एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। इसका एफ एक्स को बाई बोलते हैं। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना होगा जी। साइन एक्स का वापस से ग्राफ बनाएंगे। एक्स डैश बाई डैश एक्स ये 0 पाई बाई 2 सॉरी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। ठीक है, तो इसका ऐसा होता है ग्राफ जी। साइन का ग्राफ बना कर करके इसको पलट दीजिए। इसको मतलब अब मैं डॉट से ऐसा बना देता हूं जी। मतलब साइन ये जो जैसे ये साइन का ग्राफ है ना, तो इसको पलट दीजिए। ये जो है ना, इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए। ये ना ये किसका ग्राफ हो जाएगा आपका? कॉसेक एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ हो गया? कॉसेक एक्स का ग्राफ हो गया जी। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये साइन वाला से पहले साइन का बना कर करके और साइन के ग्राफ को पलट देंगे ऐसे। देखिए ये वाला जैसे ग्राफ है, इसको पलट दीजिए, ये ग्राफ को पलट दीजिए, ये ग्राफ को पलट दीजिए, ये ग्राफ को पलट दीजिए। किसका ग्राफ हो जाएगा? कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा जी, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ किसका हो जाएगा? कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। टच करते हुए जाएगा। चलिए बनाइएगा। यह हो गया एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ। तो इसका डोमेन लिख लीजिएगा। कॉसेक एक्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल। क्या होता है जी? रियल वैल्यू होता है जिसमें से एन पाई को छोड़ करके, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन का मतलब होता है पाई पर जो होता है वो कॉसेक का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। इसलिए ग्राफ जो पाई, ये वाले जो
पाई वाला टर्म को टच नहीं करेगा, 0 और पाई के बीच में ग्राफ ऊपर जाते रहेगा। ये बोला था कि बीच में रहेगा, ये दोनों डंडे को छुएगा नहीं कभी भी, क्योंकि पाई पर नॉट डिफाइन हो जाता है, 0 पर भी नॉट डिफाइन होता है। इसीलिए जो ग्राफ होगा ना ये 0 और पाई के बीच में रहेगा। ये जी इसको ये ग्राफ को पलट देंगे, साइन के ग्राफ को, ठीक है। रेंज जो होता है, रेंज ऑफ कॉसेक एक्स लिख लीजिएगा, बाई बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन क्लोज यूनियन 1 से इंफिनिटी होता है, याद रखिएगा। इसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है जी, लिखे पीरियड ऑफ कॉसेक एक्स, पीरियड ऑफ कॉसेक एक्स कितना होता है 2 पाई लिख लीजिएगा, पीरियोडिक फंक्शन, कॉसेक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है। नोट कर लीजिए। नाइन्टी डिग्री पर मैक्सिमम होगा, ये पाई/2 है, देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसको बाई बराबर कॉस एक्स बोलते हैं जी। तो कॉस एक्स का ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स डे से, ये बाई डे से, ये ऑरिजिन है, तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है जी। ये आपका 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई 5 पाई/2 -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई 3 पाई, ठीक है। तो कॉस का जो वैल्यू होता है ये 0,1 हो गया जी, और यहां पर क्या होता है 0,-1। कॉस 0 डिग्री पर कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है, जो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होता है 0 डिग्री पर, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और कॉस पाई पर कॉस की वैल्यू मिनिमम होता है -1 होता है। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पाई पर होता है, ठीक है। कॉस जो होता है, कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा, इसमें डोमेन एक्स के क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू एक्स का ले सकते हो, 30 45 डिग्री 60, जितना एंगल लेना है, माइनस में प्लस में कुछ भी ले सकते हैं। तो लिख सकते हैं डोमेन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा जी, एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, या आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, बाई बिलोंग्स टू कितना होता है जी -1 से 1 क्लोज इंटरवल होता है। अब पीरियड ऑफ कॉस एक्स 2 पाई होता है जी, पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, ये नोट कर लीजिए। ये भी क्या होता है पाई और 2 पाई के बीच में ही घूमते रहता है ग्राफ। जीरो और 2 पाई के बीच में घूमते रहता है, -1 से 1। ये बना लीजिए ग्राफ। क्या कॉस एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू -इंफिनिटी से इंफिनिटी, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। रेंज बाई बिलोंग्स टू -1 से 1, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी, -1 लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और कॉस एक्स को ही बाई बोलते हैं जी, इसीलिए माइनस ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों एक ही चीज है। कॉस का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कॉस का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ये क्या हो गया साइन एक्स का ग्राफ हो गया।
साइन एक्स का मॉड का, जो भी साइन एक्स का ग्राफ में जो निगेटिव था उसको सबको ऊपर भेज देंगे। देखिए सारे प्लस होता है जैसा, ये होता है, सब प्लस प्लस होता है। ठीक है, ये बाई इक्वल टू साइन एक्स का मॉड होता है। साइन एक्स का डोमेन होता है एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, रेंज हमेशा 0 से 1 होगा और पीरियड इसका पाई होता है, याद रखिएगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट लिखिएगा, बाई इक्वल टू कॉस एक्स का मॉड, तो ऐसा होता है कॉस एक्स का मॉड का ग्राफ, एक्स एक्सिस बाई एक्स डैश कॉस वाला जो भी नीचे था ना उसको ऊपर भेज देना है, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 याद रखिएगा। डोमेन ऑफ कॉस एक्स का मॉड होता है एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू या एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज ऑफ कॉस एक्स का मॉड क्या होता है, बाई बिलोंग्स टू क्या होता है जी, रेंज 0 से लेकर के 1 होता है। पीरियड कॉस एक्स का मॉड क्या होता है, पाई होता है, नोट कर लीजिए। पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है। कॉस एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, ये सब लिख लिया, कॉस एक्स का मॉड इज पीरियोडिक फंक्शन। नोट कर लीजिए, चलिए बना लीजिए इसको। अब हम लोग सेक एक्स का इस्तेमाल जाने, लिखिएगा एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ जी, तो सेक का ग्राफ बनाना है तो कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए, तो आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा जी। देखिएगा पहले कॉस का ग्राफ अच्छा से बना दीजिए, क्योंकि हमको बनाना है सेक का। सेक देखिए कॉस का ग्राफ बनाने जा रहे हैं पहले, बोले सर ये डॉट से क्यों बनाने जा रहे हैं, इसलिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमको बनाना है किसका, कॉस का, सेक का। तो हमको कॉस वाला को दिखाना है कि हमको कॉस वाला मेन मेरे लिए जरूरी नहीं है, हमको जरूरी है किसके लिए, सेक वाला। ध्यान दीजिएगा जी,
हो गया। देखिएगा जी, ये क्या है, ये अब इसको हम लोग 0 पाई/2 पाई, ये हो गया आपका कितना 3 पाई/2, ये आपका 2 पाई, 5 पाई/2 -3, ये 3 पाई, ये आपका हो जाएगा 7 पाई/2, ये 9 पाई/2, ये 4 पाई, ये कितना हो 4 दूनी 8, 9 कितना हो जाएगा जी 5 पाई, ये हो जाएगा -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई -5 पाई/2 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर देखिएगा सेक जो होता है, सेक 90 का वैल्यू क्या होता है जी, नॉट डिफाइंड। सेक 3 पाई/2 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, सेक 5 पाई/2 को नॉट डिफाइंड, सेक से 7 पाई/2 मतलब ऑड मल्टी, यहाँ पर देखिए सेक का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ जो ग्राफ बनाएंगे और सेक 0 डिग्री पर सेक का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। सेक पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, सेक 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सेक 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सेक 3 पाई का वैल्यू -1। सेक 5 पाई का ऑड मल्टीपल में, पाई का मल्टीपल में सेक का वैल्यू क्या होता है, माइनस में। और 2 पाई 4 पाई 6 पाई सेक का वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। 0 पर क्या होता है, +1 होता है। तो सेक जो होगा इसका ग्राफ बनाइएगा, यहां से आप ऐसा बनाएंगे, ये टच नहीं करेगा पाई -पाई/2 को जी, यहां पर इसको टच नहीं करेगा ये दोनों डंडी को। ये जो हुआ ना, ये किसका ग्राफ हो गया जी, सेक एक्स का ग्राफ हो गया। बाई एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स मतलब बाई इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ हो गया जी। देखिए 3 पाई/2 5 पाई/2 को बीच में होगा, बीच में होगा जी, टच नहीं करते हुए जाना चाहिए। ये जो दोनों डंडी के बीच से जाएगा ऊपर नीचे। मैं एक मतलब कोटेशन मैं याद कर रहा था जखने, ठीक है, कि कोटेशन ये था कि गरीब है, जैसे गरीब है फिर भी जमीर जिंदा रखो, गरीब है फिर भी जमीन जिंदा रखो, बन जाओ सुल्तान, फिर भी दिल में फिर भी गरीब के लिए जमीर जिंदा रखो। जमीर गरीबों के लिए जमीर जिंदा रखो। ठीक है, अगर खो दो जिंदगी में सब कुछ, अगर खो दो जिंदगी में सब कुछ, ऑफ सेक एक्स क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू लिखिएगा रियल वैल्यू जिसमें 2n + 1 पाई/2 को छोड़ करके वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब 90 पाई/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ करके सारा वैल्यू होगा। 3 पाई/2 पाई/2 -पाई/2 -3 पाई/2 5 पाई/2 -5 पाई, इस सब पर क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है।
तो ये लिख लिए। अब लिखिएगा इसका रेंज कितना होता है जी, रेंज ऑफ सेक एक्स होता है बाई बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज ओपन यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी होता है। अब पीरियड जो होता है, पीरियड ऑफ सेक एक्स जो होता है वो 2 पाई होता है, लिख लीजिएगा पीरियड ऑफ सेक एक्स 2 पाई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो -π/2 से π/2 में सेक वैल्यू हमेशा क्या रहेगा कि पाई पर सेक का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इधर कहां तक जाएगा जी, ऊपर प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ये कहां तक, ये -1 से नीचे कहां तक, माइनस इंफिनिटी। इसलिए माइनस इंफिनिटी से -1 होता है और ये कितना होता है 0 से इंफिनिटी। यहां पर क्या होता है कॉस की वैल्यू 0,1 मैक्सिमम होता है कॉस सेक का वैल्यू, और ऊपर कहां तक, इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसीलिए सेक का रेंज माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन क्लोज, क्योंकि -1 भी होगा यूनियन 1 से इंफिनिटी होता है। सेक एक्स जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन है, लिख लीजिएगा सेक एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। सेक एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज 2 पाई, हुज पीरियड इज 2 पाई होता है। याद रखिएगा सेक एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, नोट कर लीजिए।